अब हमको ये बताओ क्या कहना है? ये बताइए जो क्लियर है 425 लोगों की बात है सर, फेवर हो जाएंगे। 3 साल लोग काम किए, सबके सब टेक्निकल बैकग्राउंड। अभी सबका कितनों का सर 37 से 42 साल का जो एज लिमिट होता है वो भी खत्म हो चुका है। 37 से 42 साल। फिर सरकारी नौकरी का भी एज लिमिट होता है सर, और जो प्राइवेट नौकरी है उसकी भी एज लिमिट लगभग सेम है। ठीक है, एज खत्म, आप लोग एज खत्म हो गए? हम लोग का नहीं हुआ सर, बहुत सारे हमारे साथ हैं जिनका एज खत्म। आप भी उसी हम भी सर, मेरा 11 दिन बचा था। हाँ जी, होने के बाद अब सारा एज पार कर लिया है। शुभम जी भी साथ में है, सब 40 क्रॉस हो गया। मेरा भी 35 पार हो तो गया। आप लोग 60 का डिमांड नहीं, 60 का डिमांड नहीं सर। मुख्य मुद्दा है कि अभी तत्काल जो इन लोग को हटाया जा रहा है, हमारे बीपीए को, उनको तत्काल अभी वापस किया जाए, इस लेटर को अभी निरस्त किया जाए। दूसरा कि कम से कम 60 साल किया जाए सर। नहीं, तीसरा सर, आज के वर्तमान परिवेश के अनुसार महंगाई को देखते हुए अगर हम लोग का थोड़ा सा वेतनमान बढ़ा, वेतन वृद्धि। चौथा बस सर, इतना 3 गो हो जाएगा। सर अगर ये पद हम लोग का नहीं रहेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? मेरे हो गया नौकरी, 3 साल लगातार नौकरी लिया गया। स्वास्थ्य विभाग है ना? समाज कल्याण विभाग, आंगनबाड़ी के है मंत्री मदन सहनी जी का। मदन सहनी तो अभी हाउस में होगा। आज बातें करते हैं, चलिए ले लीजिए, फिर अलग में कुछ बताएंगे। एक आदमी कोई पकड़ लो नहीं यार। अरे माइको नहीं, उधर रख दीजिए तो वहाँ पे। ये निर्देशक का पकड़िए ना, हम छुके हुए ना। 400-450 बेटी बेटा और कुछ हमारे भाई 2-3। ये जो तार हटाओ ना यार, प्रखंड परियोजना सहायक तार हटाओ पहले। बीपीए प्रखंड रुकिए परियोजना सहायक। 3 साल आपने इनकी जिंदगी को सेवा में लगाया। आप सब्जबाग दिखाए, आप इनकी उम्र के साथ खिलवाड़ किए, इनके लाइफ को फिर दूसरा रास्ता नहीं दिखा। सामने देखिए, सामने। और लगातार इस कंट्री में कभी मोदी जी कहते हैं नौकरी 2 करोड़, कभी आप भी कहते हैं नौकरी। और एक तरफ नौकरी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप के डायरेक्टर चिट्ठी निकाल देता है बर्खास्त की कि 31 तारीख के बाद ये सारे 400 बच्ची और बच्चे अब ऑफिस में रुकने नहीं दिया जाएगा। जबकि गाइडलाइन में क्लियर है कि किसी भी परिस्थिति में आप नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकते। योजना के संचालन, हाँ, योजना का जब तक संचालन रहेगा तब तक उसमें आप बर्खास्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज समायोजन का मुद्दा इनका रहा, और आप बोलते भी रहे हैं कि संविदा नियोजित ऐसी चीजें में को अब प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो क्या आप संविदा और नियोजित खत्म करने वाली बिहार एक पुनः सरकार होगी? 2, कोरोना के बीच में जो उम्र खत्म हो गई बहुत सारे सर्विसेज में, बहुत सारे नौकरी, तो क्या उसमें आप बैंकिंग का है, अन्य मुद्दा है, तो क्या आप उसमें उस उम्र को समायोजन करेंगे? तीसरा, जो अभी वर्तमान में जो ये लोग बैठे हैं जिसमें आप 47 के लगभग 40 से 47 के लगभग आपने जो उम्र का दिया, उसमें तो काफी लोग खत्म हो जाएंगे। आज जब कुछ लोग आए तो उसमें आपने तुरंत उसी उम्र में खत्म कर दी। तो 60 का जो सरकारी नौकरी का जो प्रयोजन है, क्या आप इन बच्चों के अभी उस प्रयोजन के तहत क्या आप कोई सही नियमावली बनाकर 60 एज को करेंगे? तो अभी तत्काल सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह मुद्दा है कि सरकार कहती है कि आज बहुमत साबित हो जाए।
तो सरकार कहती है कि हम नौकरी देंगे। मेरा कहना है कि जो नौकरी में हैं और जिसका गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है, तो फिर आप किस आधार पर उसको नौकरी से निकालना चाहते हैं, जबकि वो चल रहा है, योजना चल रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारा डिमांड है सरकार से कि आप पारदर्शी गवर्नमेंट बनिए, आप बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। अब इनकी 3 साल के सेवा के बाद दूसरा कोई प्रयोजन नहीं बच जाता है कि फिर वो कहीं दूसरा विकल्प तय करें। तो हम सबका डिमांड है कि सरकार हेल्दी रूप से इस मुद्दों को रखेगी और तत्काल हम इस विभाग के मंत्री मदन सहनी जी से आग्रह करेंगे कि आप इसकी फाइल मंगा करके डायरेक्टर का जो ऑर्डर निकला है, जो बिल्कुल गलत ऑर्डर है, इसको आप कैंसिल करिए। ये मेरा डिमांड है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार अपनी बातों पर अडिग रहेगी। सरकार बिहार के बच्चों की भविष्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। एक तरफ सरकार कहती है नौकरी देंगे और दूसरी तरफ लाठी और बार लगातार जिन लोगों ने सबसे ज्यादा लाठी चलाया वही लाठी करते हैं। तो उस पर अभी हम बाहर में बात करेंगे। अभी मेरा मुद्दा इन बच्चों के साथ है कि कंप्लीट रूप से एज ए पिता भी, एज ए भाई भी, एज ए मित्र भी, कि मैं इनके भावनाओं के साथ इनकी लाइफ और भविष्य को देखते हुए कंप्लीट रूप से मैं साथ रहूंगा। और मंत्री जी से भी मेरी बातचीत आज जब विश्वास मत हो जाएगा तो मैं करूंगा और एक पत्र भी आज ही मुख्यमंत्री जी से लिखूंगा कि ये गलत नियमावली के साथ किया गया है, आप इसको अविलंब इस ऑर्डर को निरस्त करने का आदेश दें। जी इधर दी स्कूल के भर्ती बहाल करो, को बहाल करो, हमारी मांगे मांगे बहाल करो, लग रहा है ऐसे पूरा परिवार बेरोजगार। आप अपना जो हम कर हमको दे दीजिए। अब उसी डिमांड को हम क्लोजर लेटर मुख्यमंत्री को लगा के आसान देंगे और उनके से हम बात